ग्रुप अप, फ्रेंड्स भड़वे हैं, राइट ऑफ द बैट फ्रेंड्स भड़वे हैं, अकेलापन है, महसूस करता हूँ, प्यार नहीं है लाइफ में। दूसरी प्रॉब्लम, काम करियर की गांड फटी हुई है ड्यू टू हैवी प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट। तुम्हारी मेन प्रॉब्लम ये है। तुम लोगों को मैं बताता हूँ फ्रेमवर्क्स में प्रॉब्लम्स की एक चीज़ करो, और बहुत सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूँ, फॉर्मुला दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें अगर राइट डाउन कर लोगे ना बहुत हेल्प करेंगी। ये साला एक्चुअली तुम लोगों को मैं फोकट की नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन ले लो। प्रॉब्लम्स को हमेशा एक स्ट्रक्चर में देखो। तो दो स्ट्रक्चर हो गए, एक हो गया बाहरी सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, हो गया इनर सर्कल। कौन बाहर के सर्कल को कहो पेरिफेरल प्रॉब्लम्स, अंदर के सर्कल को कहो सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो तुमने अभी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, अब इनको कैटेगराइज करो, इनमें से कितनी प्रॉब्लम्स पेरिफेरल प्रॉब्लम्स हैं यानी कि बाहरी प्रॉब्लम्स हैं, और कितनी प्रॉब्लम्स कोर या फिर इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंट्रल प्रॉब्लम है मेरी लाइफ की। तुम फिर देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनमें से कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही हैं अगर मैं सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। ये देखो साला तुम क्या क्या जो फॉर्मूले देता हूँ मैं, ये एक्चुअली इतना प्रैक्टिकल चीज़ है ना। अगर तू मेरे भाई प्रोक्रास्टिनेशन सेल्फ डाउट की वजह से जो चुदा हुआ है, काम करियर के लड़ौड़े लगे पड़े हैं, अगर तू ये चीज़ सॉल्व कर ले और अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने लग जाए तो तुझे पता है क्या होगा, तेरी सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ेगा। तू अपने आप तेरी पर्सनैलिटी में एक तेज आएगा, एक शाइन आएगी इन योर पर्सनैलिटी। यू नो, तुम सोचो तुम्हारे दिमाग में हेलो आ रहा है पीछे, क्योंकि तुम एक अलग पथ पे चल रहे हो। अब वो पथ सेल्फ डिसाइडेड है और वो पथ रिवॉर्ड कर रहा है तुमको बहुत ज़्यादा। दुनिया तुम्हें देखेगी एक अलग पर्सपेक्टिव से। सिंपल मास्लो की तुम अगर थ्योरी उठा लो, मास्लो की थ्योरी यही कहती है, जो इंसान तुम्हारा सोशल रिस्पेक्ट, हमारी जो नीड है सोशली, हमें सोसाइटी से नीड मिले, वो नीड कैसे मिल रही है। अब इसको एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एवोल्यूशन के हिसाब से हम देते हैं उसको जो सोसाइटी में वैल्यूएबल है। जो सोसाइटी में सोसाइटी की गांड मार रहा है हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो आपकी अगर 20 लोगों की कम्युनिटी है, 20 लोगों की कम्युनिटी है, कोई भी ग्रुप ले लो, आपके लेट्स से घर में देख लो, आप लोगों को पता नहीं ऐसे घर अब एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, बट अगर आपकी लोकेलिटी में सिंपल 5 घरों को अगर आप कंबाइन करो, कहो ये कम्युनिटी है, तो आप एक देख रहे हो कि उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यूड इंसान वो होगा जो सबसे ज़्यादा, जिन 5 घरों में सोशली जिसकी वैल्यू हाई है। और ये इंडिविजुअल डिपेंडेंट है, इसलिए हाई वैल्यू मैन, ये सब चुदाव कॉन्सेप्ट्स हैं, चुदाव कॉन्सेप्ट्स हैं। तुम अभी जाओ, नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है तुम्हारे घर के, गूगल खोलो, उसकी वेबसाइट खोलो, और तुम कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो, साइकाट्री, ऑन्टोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कोई भी, और तुम देखोगे उसमें से बहुत सारे फीमेल डॉक्टर्स आ जाएंगी जिनसे अपॉइंटमेंट सेट करना होगा। हाई वैल्यू का पूरा निर्भर करता है इंसान पे। वो सारी फीमेल डॉक्टर्स कम नहीं हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा अचीव करके बैठी हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा पॉसिबली पैसा है उनके पास और करोड़पति भी हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा औकात है उनकी सोसाइटी में। क्यों? अचीवमेंट। तो तुम्हारे को देखो, सिमिलरली अगर तुम बहुत छोटे से ग्रुप में देख रहे हो समाज को, और करके ग्रुपिंग करके देखो, तो तुम्हें देखेगा सोशल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिस्पेक्ट करते हैं औकात की, अचीवमेंट्स की। एंड तीसरा फैक्टर भी ये भी होता है कम्युनिटी, कितनी इंसान उसमें पार्टिसिपेट करता है। औकात और वो हो जाए और फिर इंसान कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, उसी को वही कम्युनिटी कहेगी, थूक देगी उसके मुंह पे। क्योंकि लेट्स से अगर कम्युनिटी एक कॉमन गॉड को फॉलो करती है, तुम समझना सोशल बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट और इतने सारे फैक्टर से बंधा होता है कि सिर्फ अचीवमेंट में सब कुछ नहीं होता। आपको एल्ट्रुइज्म में, प्रो सोशल बिहेवियर में, कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए कम्युनिटी के बहुत सारे नॉर्म्स हैं जिनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपको कुछ कल्चरल चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ सोशल रिलीजियस चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो चीज़ें होती हैं जो आपकी वैल्यू और ऊपर ले जाती हैं। सिमिलरली उसी कम्युनिटी में किसको धिक्कार रहे हैं? वो इंसान जो दारू पीता है और उल्टी करता है और गिर जाता है। तुम देखना उसकी, इवन तो तरस खा रहा हो, तुम्हारे अंदर तरस आता हो कि यार एक चीज़ यार गलत है यार, तरस के बियॉन्ड तुम देखोगे उसकी रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। रिस्पेक्ट किसकी हो रही है? डॉक्टर या जो भी इंसान अचीव करके बैठा है। ये सोसाइटी के रूल्स हैं, इनको समझो। तू कह रहा है मैं इसी तरह के एक ग्रुप में हूं इस वक्त जहां पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। अब ये जो मैं तेरे को रूल सिखाया इसी को अप्लाई करना, खत्म बात। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी? यानी कि जो तू काम नहीं कर रहा है, जो तू अचीवमेंट नहीं मार रहा है, सोशल रूल्स के हिसाब से अगर तू ये चीजें करने लग जाए,
वो सोल्यूशन है तेरी पेरिफेरल प्रॉब्लम्स का, जो तुमने लिखा है कि फ्रेंड्स इग्नोर कर रहे हैं, लौड़े माँ चुका है, फ्रेंड्स नए आ जाएंगे, भोड़े 8 बिलियन लोग हैं, प्यार नहीं मिल रहा, तुझे मिलेगा प्यार। हमारे देश में बचपन से लड़कियों को सिखाया क्या जाता है भोसड़ी के, तुमको शादी करनी है, एक दिन किसी के घर जाना है, और वो घर वाला कौन होगा, वो होगा भैंचो जो गांठ फाड़ के बैठा हो जिंदगी में, आईटी वालों की तभी वरना सब नाचते क्यों रहते हैं शादी के नाम पे, आईएम वालों के सामने सब नाचने क्यों लग जाते हैं एकदम से, आईएएस किसी ने फोड़ दिया, कौन सा बाप हो, कौन सा भाई जो कहेगा अपनी मेरी बहन मेरी बेटी जो भी है, अरे ऑफ कोर्स यार, क्या सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, बचपन से तुम लड़कियों को ट्रेन कर रहे हो छोटे से ही कि तुम्हारी शादी होगी एक दिन बहुत ही इंसान से जिसने बहुत अचीव कर रखा है मॉनेटरीली और सोसाइटली, खत्म बात। हमारी सोसाइटी कंडीशनड है टू ऑपरेट लाइक दिस, बाप बहन भाई सब खुद ही कंडीशन कर रहे हैं बच्चे को, तो उसका सोल्यूशन भी यही है, तेरे को उस मुकाम पे पहुंचना है जहां पे तेरे को सोशल रिस्पेक्ट मिले, सोसाइटली एंड इंट्रापर्सनली तेरे को एक अच्छा इंसान बनना है जो सेल्फ निर्भर हो, वरना तू फिर से गिरेगा किसी के चरणों में और किसी का गुलाम बनेगा। इसको कहते हैं इंटरनल ग्रोथ। सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है कि मैं बलवान बनूं अपने अंदर, अपने में सक्षम बनूं, ताकि मेरे को कोई दूसरा झुका ना पाए बहन चोद, इमोशनली मैनिपुलेट करके, जिल्लत एक्सटेंड करके या बेबस करके मैं मैनिपुलेट ना हूं। ये तुम्हारा गोल बनता है, पर्सनल गोल है, सोशल गोल हो गया एक जो हमने बात करी औकात, और हो गया फिर इंट्रापर्सनल गोल, सिर्फ तेरे से कनेक्शन है इसका। वेदांत भाई समझियो बात, ये तुम फोकस करो। अब आई तुम्हारी लास्ट प्रॉब्लम कि भाई फ्रॉम द बिगिनिंग या हाउ डू आई रोल बैक डाटा, यू नीड अ सिस्टम ब्रो, यू नीड अ सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तुम्हें सिंपल क्या काम है, जो भी काम तुम कर रहे हो एक ऐसे समझो तुम एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक छोटा 1% ऑर्गेनाइजेशन हो तुम। एक और कॉन्सेप्ट ले लो बहन चो, ठीक है, यू आर 1% कॉर्पोरेशन। हाउ डज अ कॉर्पोरेशन वर्क? कॉर्पोरेशन कभी इंटेंसिटी मोटिवेशन इस पर वर्क ही नहीं करती है, कॉर्पोरेशन वर्क करती है एक सिस्टम पे, यानी कि इतने बजे आना पड़ेगा, इतने बजे छुट्टी होगी। तुम जब आते हो तुम्हारे टास्क सारे स्केड्यूल्ड होते हैं, अगर तुम टास्क मीट नहीं करोगे तुम्हारे सुपीरियर तुम्हारी गांठ फाड़ के हाथ में रख देगा, तो तुम्हें अपना सुपीरियर बनना है, यू हैव टू हैव एन अथॉरिटी ऑफ एक बॉस फिगर तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारे को टास्क असाइन कर रहा है और तुम्हें सिस्टम को फ्लो करना है ताकि पूरी कंपनी उस हिसाब से चल पाए। तुम्हारा टास्क इंटरकनेक्टेड होता है बाकी लोगों के ऑपरेशन से भी, तो तुम्हारा टास्क एक्चुअल में कॉन्करेंटली कंप्लीट होना चाहिए विद अनदर पर्सन टास्क, जिससे कि वो सारे टास्क मिलके एक पूरा टास्क, बड़ा टास्क कंप्लीट करें, यानी कि लोकल और ग्लोबल। ठीक है, तुम्हें लोकली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ताकि ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। अपने आप को एक सिस्टम में लाओ, अपने आप को अपने आप से दूर करो। तुम एक कॉर्पोरेशन हो, तुम्हारे को एक वर्किंग टाइम वर्किंग आवर चाहिए, सिस्टम यही होता है। तुम्हें मैं बहुत बेस लेवल पे, इवन तो ये सब पूरा मैंने कोर्स बनाया हुआ है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ चीज़ें, ये टूल्स हैं, तो अपने आप एक सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम में अपने आप को इनकॉर्पोरेट करो मेरे भाई। ठीक है, और उस सिस्टम में फिर तुम्हें जैसे नौकरी करता है जो, वैसे तुम्हें काम करना पड़ेगा। दैट्स द सोल्यूशन। तुम में से कोई भी इंसान, यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम लिया मैंने, इसके बाद मैं कोई प्रॉब्लम नहीं लेने वाला हूँ। तुम में से कोई भी इंसान लंड कुछ अचीव नहीं कर सकता अगर उसको लगता है मोटिवेशन के बेसिस पे मैं कुछ अचीव कर लूंगा। लौड़ा, बस लौड़ा हिलाते रहोगे अपना। अगर कोई लड़की देख रही है तो मे बी रील्स देख रही होगी तुम, ये है इंसानी लाइफ।